पर सिर्फ लाशें नहीं जली थी, किंतु भारत के संविधान को भी जलाया था। 3 दशक बीत चुके हैं, 3 दशक, और ये प्रस्ताव आज भी एक अधूरा संकल्प बनकर रह गया है। जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का था, है और रहेगा। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च व दक्षिणम वर्षतद् भारतम नाम भारतीय संतति। हिमालय के उत्तर और समुद्र के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं, जहां भारतीय प्रजा रहती है। 22 फरवरी 1994 इस दिन हमारी पार्लियामेंट में एक आवाज गूंजी थी, एकता और अखंडता की आवाज, जिन हजारों हिंदुस्तानियों को सिर्फ इसलिए बेरहमी से कत्ल किया जाता था क्योंकि जमीन का एक टुकड़ा जो कि हमारा है उस कश्मीर में वो रहते थे। A friendly neighbor Pakistan is widely accused of violating human rights. But why is full implementation important today? It is important to maintain territorial integrity of India, to counter China's influence on Ladakh and POK, and to honor the will of our Indian Parliament and our Indian Constitution. From a geographical and historical map perspective, POK lies within the Indian subcontinent. Yes, it is India's territorial claim, and even Article 1 of the Indian Constitution lists entire Jammu and Kashmir, including POK, as an integral part of India. इतिहास भी गवाह है और पूरी दुनिया जानती है कि वेदों से लेकर वेबसाइट तक, उपनिषद से लेकर उपग्रहों तक, भारत ने भूमि प्राप्ति हेतु ना कभी शस्त्र उठाया है ना उठाएगा। इस आर्य भूमि ने तो सदैव वसुधैव कुटुंबकम का शास्त्र सुनाया है, लेकिन फिर भी क्यों जेलम का जल रक्तिम था, क्यों बॉर्डर के उस पार आतंकवाद नाम के दैत्य को पाला जाता है, क्यों उन हजारों कश्मीरी पंडितों की चीखों को दबाया गया। उस दिन लाल चौक पर सिर्फ लाशें नहीं जली थी, किंतु भारत के संविधान को भी जलाया था। वे हत्याएं सिर्फ हत्याएं नहीं थी, वे मानवता की भी हत्या थी। स्पीकर मैडम, 3 दशक बीत चुके हैं, 3 दशक, और ये प्रस्ताव आज भी एक अधूरा संकल्प बनकर रह गया है। आज जब हम विकसित भारत का स्वप्न देख रहे हैं, भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, तब क्या कश्मीर का सुलगता हुआ प्रश्न हमारे देश की गरिमा को कलंकित नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बारूद समेत कुछ पन्नों पर शोलों ने रंगान लिखा है, माताओं ने बड़े फक्र से बेटों का बलिदान लिखा है। आज सलामी देते हैं हर उस वीर सिपाही को, हिम शिखरों पर खून से अपने जिसने हिंदुस्तान लिखा है। ऑपरेशन विजय से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने दुश्मनों को धूल चटाई है। तो सुन ले दुश्मन, भारत शांति चाहता है, कायरता नहीं। अंत में मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहूंगी। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर 5 जन्य हुंकार उठा है। शत ताकतों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर तिलक सा शोभित हिंदुस्तान हमारा, शोभित हिंदुस्तान हमारा। याद रखना दोस्तों, जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का था,